ओके, तो आप एकेडमिक कोर्स का रिकॉर्ड हम बैकएंड से क्रिएट करते थे अब तक, ओके, पर आपको यूजर पास से डेटा गेट करना है, तो आप फ्रंट एंड से कैसे गेट करेंगे? तो गेट करने के लिए फ्रंट में एक तो फॉर्म व्यू बनाना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ एक फॉर्म व्यू बनाते हैं, फॉर्म में एक्शन आपको पता होगी क्योंकि आप काम कर रहे हो इस पे, ओके। एक्शन में आप अपना रूट डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे रूट पे क्या होगा, जैसे कि मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ स्लैश अपना का नाम क्या है, कोर्स, ओके, और यहाँ पे सबमिट, ओके। तो यहाँ पे हम दो फील्ड लेते हैं, पहले इनपुट नेम, नेम इक्वल टू कौन से फील्ड है अपने पास, नेम है और डिस्क्रिप्शन है, नेम, टाइप टेक्स्ट, आपको प्लेस होल्डर डालना है तो आप डाल सकते हो यहाँ पे, और कौन सा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, ओके, ओके। और इसको सबमिट कराने के लिए एक बटन लेना पड़ेगा, ओके। तो इसकी टाइप हम डिक्लेयर कर सकते हैं यहाँ पे सबमिट, और इसका नेम ओके। ये हमारा फॉर्म तैयार हो गया। अब यहाँ पे ओडू एक बेसिकली फंक्शनलिटी है, जैसे कि पीएचपी में आपको फंक्शनलिटी है, जैसे एक्सेल में आपको लिखना पड़ता है फाइल.php, ओके। तो हमको ये कंट्रोलर यहाँ एक डिफाइन करना पड़ेगा मेन में, जैसे ये डेटा फ्रंट एंड साइड से गेट करेगा जब सबमिट फॉर्म होगा तब, ओके। और जब आप सबमिट करोगे डेटा, तो आपको डेटा गेट तो करने पड़ेंगे यहाँ से, तो वो डेटा गेट करने के लिए ओडू एक फंक्शनलिटी है, आपको परम्स पता होगी, परम्स सुनाई दे रहा है? हेलो, ओके। तो रिक्वेस्ट डॉट परम्स, ओके। तो इसमें जो भी फॉर्म में आपने फील्ड डाले, जैसे इनपुट नेम इक्वल टू नेम लिखा है आपने, डिस्क्रिप्शन नेम इक्वल टू डिस्क्रिप्शन लिखा है, तो वो की और वैल्यू में एक डिक्शनरी बन के हमको यहाँ पे पीछे मिलेगी परम्स में, ओके। और आपको एंड एकेडमिक कोर्स में डेटा क्रिएट कराना है, तो आप यहाँ पे वो रिक्वेस्ट
डॉट एनवायरमेंट पेस्ट कर दो यहाँ पे। और उर्दू की एक ORM मेथड है क्रिएट, ओके। यहाँ पे आप सीधा एक्सेस कर सकते हो उसको। और डेटा क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे एक डिक्शनरी क्रिएट करनी पड़ेगी। वैल्यू इक्वल टू, यहाँ परम्स में जो भी आपको डेटा मिलते हैं, ओके, तो यहाँ परम्स डॉट गेट नेम, नेम परम्स डॉट गेट, और दूसरा डिस्क्रिप्शन। और वैल्यू हम यहाँ पे इसको दे सकते हैं, ओके। यहाँ ऑथेंटिकेशन अपने यूजर है, इसलिए लॉगिन होगा तभी करेगा, हम पब्लिक दे सकते हैं अभी यहाँ पे। यूजर ही रखते हैं, चलो अभी। और आपको यहाँ पे सबमिट होने के बाद उसको कुछ मैसेज देना हो सक्सेसफुली या सब कुछ एनीथिंग एल्स, तो आप यहाँ पे दे सकते हो, ओके। या आप रिकॉर्ड सबमिट कराने के बाद आपको किसी दूसरे यूआरएल पे रिडायरेक्ट कराना है, आपको दूसरी यूआरएल पे रिडायरेक्ट कराना है, तो जैसे यहाँ पे हम डायनेमिक पेज नाम की यूआरएल है, ओके। तो हम लोग यहाँ रिडायरेक्ट हम यहाँ से रिडायरेक्ट करा सकते हैं उसको उस यूआरएल पे सबमिट के बाद। तो ये रिक्वेस्ट डॉट रिडायरेक्ट है, ओके। तो यहाँ पे फॉर्म व्यू, ये अपना कंट्रोल कर रहे हैं और यहाँ पे हम फॉर्म व्यू दिखा रहे हैं। अब इसको फ्रंट एंड से लोड करते हैं, ओके। हाँ, सर्वर रिस्टार्ट करो ना। ओके, थैंक यू। यहाँ पे हम रिलोड करना पड़ेगा पेज को, ओके। फॉर्म आ गया अपना, तो यहाँ पे नेम लिख सकते हो और डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पे हम आप इनपुट में वैल्यू ना, यहाँ से कुछ हैंग हो रहा है। ओके, इसको स्टॉप करके रीलोड कर दो। ओके, हम यहाँ PHP लिखता हो और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जावा स्क्रिप्ट और CSS और HTML
ओके, मैं यहाँ पे इसको सबमिट करता हूँ। डायनेमिक पेज में मिला उसको। तो क्या हुआ यहाँ पे? एक्शन यहाँ पे सबमिट हुआ, मैं रीडायरेक्ट का स्पेलिंग तो बढ़िया। हाँ हाँ हेलो हेलो। हाँ भैया, हाँ हाँ माधव भैया, हाँ भैया, क्या हुआ? टीम व्यूअर डिस्कनेक्ट हो गया। एक बार क्या हुआ भैया? एक मिनट टीम व्यूअर डिस्कनेक्ट हो गया। फिर से रिक्वेस्ट भेजो भैया। सर पासवर्ड एक बार बता दीजिए। एक मिनट 1471 981 1471। भैया हो गया। चलो हो गया। हाँ वो मशीन स्टार्ट, उबंटू स्टार्ट कर दो, मशीन वाला। हाँ। ओके यहाँ हम डेटा पे पहले वाले में फॉरवर्ड कोड डायनेमिक पेज का नहीं उसको। हेलो, हाँ क्या बोल रहे हो? हेलो, हाँ आवाज नहीं आ रही आपकी। थोड़ा चिल्ला के बोलो सर। ये डायनेमिक पेज का पहले फॉरवर्ड कोड क्यों आ गया आपको? यहाँ उसको हाँ सही बात है आपकी, मैं वही देख रहा हूँ कि क्यों 404 आया। क्योंकि मैंने रीडायरेक्ट किया यूआरएल पे, इसलिए ये डायनेमिक पेज है ना, इसके ऊपर रीडायरेक्ट किया, तो आप रीडायरेक्ट करते हो तो वो सेम टू सेम हो जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे एक दूसरी बनाई और वहां पे चेक कर रहा हूँ कि ये रीडायरेक्ट क्यों नहीं हुई। ओके हम यहाँ पे रीडायरेक्ट करवाते हैं, वही पेज है, टेम्पलेट वही है, रेंडर होगा। बहुत प्यारी है।
हमें जो डेटा से हेलो हाँ भैया हाँ तो यहाँ क्रिएट तो हो रहे हैं, समझ गए? कुछ इश्यू आ रहा है, मैं देखता हूँ अभी। ठीक है। जो बैकएंड से आपने डेटा डाले थे पीएचपी के, हाँ देखो आपने पीएचपी और यहाँ जावास्क्रिप्ट सीएसएस एचटीएमएल हमने डिस्क्रिप्शन लिखा था, वो सबमिट हो गया। ओके, मैं फ्रंट एंड से देखता हूँ अभी क्यों इश्यू हो रहा है। इससे ऊपर जो स्टैटिक कंट्रोल 2 बार लिखा हुआ है, इसीलिए तो नहीं। हाँ, मे भी यही हो सकता है, ऐसा होना नहीं चाहिए, पर बट मैं भी एक बार चेक कर लेता हूँ कि क्या इश्यू है। Request or That's not gonna happen. The page not very nice. Page not found. Page भी पूरा आते हैं। page नहीं। page पूरा आते हैं। कि बैठ में कर देता हूँ। क्या लिखा है? हो गया? ओके, यहाँ पे PHP और पाइथन दोनों आ गया, तो हम डेमो में दूसरी बार जाते हैं और आप एक बार डेटा डालो अपनी तरफ से। ओके, तो यहाँ पे जा भी आ गया और रिडायरेक्ट भी हो गया। आई थिंक वो मेथड का नाम सैम है ना, इसकी वजह से कुछ इश्यू हो रहा है। ठीक है। और इसको आपको CSS आती है प्रशांत भाई? क्या? हाँ, तो आपको CSS आती है, तो CSS आपको लोड करनी पड़ेगी यहाँ डिजाइन पेज करने के लिए। ओके। हाँ, तो पेज डिजाइन करने के लिए आपको CSS में यहाँ लोड करने के लिए एक तो यहाँ हम चेंज करते हैं अभी, जैसे कि यहाँ टेबल लेते हैं और ये टेबल है, इनबिल्ट क्लास है इसका, ओडू का। ओके, जो यहाँ बूटस्ट्रैप
और जे क्वेरी दोनों लोड की हुई है उर्दू में, जो बाय डिफॉल्ट लोड होती है जब वेबसाइट आप लोड करते हो तब। बिल्कुल। तो आप उसके इनबिल्ट क्लास यूज कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है। तो तो ओडू की एक फंक्शनलिटी, आप अपनी अलग से CSS और JS लोड करवाना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको अलग जगह पे लोड करवाना पड़ेगा। ओके। ओके, तो इसके अंदर वेबसाइट के अंदर एक फंक्शनलिटी है एसेट बंडल। आपको नाम सुना है एसेट बंडल? अभी तक सुना नहीं था भैया। हाँ, तो एसेट बंडल क्या करता है, एक पैकेज तैयार करता है और पूरा का पैकेज वेबसाइट पे लोड करता है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ मैं। साइट टेम्पलेट ये रही। ओके, तो यहाँ पे एसेट बैकएंड है और एसेट फ्रंट एंड है। ओके, फ्रंट एंड में आप वेबसाइट पे यानी कि ई कॉमर्स, फॉरम्स, ब्लॉग उस जगह पे हो तो एसेट फ्रंट एंड में आपको CSS लोड करनी पड़ेगी। अदरवाइज आप बैकएंड में हो जहाँ पे आपने वो वेबसाइट एडमिन मेनू देखा, सेल्स मेनू देखा, सेटिंग मेनू देखा, वहां पर आपको CSS अप्लाई करनी है तो एसेट बैकएंड में लोड करनी पड़ेगी। ओके, ठीक है समझ में भैया। आ रहा है? हाँ। ओके, तो आपको यहाँ फ्रंट एंड में CSS यूज करनी है तो क्या करना पड़ेगा, इनहेरिट करना पड़ेगा यहाँ से। इनहेरिट का कॉन्सेप्ट आपको पता चला है यहाँ पे? हाँ। ओके, तो यहाँ पे इनहेरिट करने के लिए हम चलो यहाँ से एक कॉपी करते हैं और अपनी एक CSS तैयार करते हैं उसके ओके, यहाँ लोड करवाते हैं हम। और हमने कहाँ से कॉपी किया है, यहाँ से। ये वेबसाइट में लोड करवाना है तो आपको यहाँ वेबसाइट डॉट एसेट फ्रंट एंड इनहेरिट ID डेट में। हेलो, हाँ हाँ ओके ओके, गॉट इट। हाँ भैया। ओके, कोडू में अभी लेस चल रहा है तो आपको लेस पता होगी तो अच्छा रहेगा। लेस का मतलब है कि कंपाइलेशन फास्ट होता है यहाँ से। ओके। वो CSS ने कंपाइल कर दी है लेस। ओके, तुम अपनी CSS यहाँ डाल सकते हो जैसे कि हम अपनी CSS यहाँ बनाते हैं। ये निकाल देते हैं लिंक सब। ओके, और यहाँ नेम देते हैं। कौन सा मॉड्यूल है अपना? ओपन एकेडमिक। ओके, और CSS बनाने के लिए अपने अंदर एक मॉड्यूल स्ट्रक्चर है जहाँ पे स्टैटिक नाम का फोल्डर ऐड करना पड़ता है। यहाँ पे न्यू फोल्डर स्टैटिक लिख दो। ओके, स्टैटिक। ओके, स्टैटिक के अंदर एक स्ट्रक्चर है जहाँ पे हम न्यू फोल्डर SRC कोई और भी टाइप करना है क्या? ठीक है, मैं भी टैप कर रहा हूँ ओह, भैया आप जी। भी टाइप कर रहे हैं। और यहाँ SRC के अंदर 3 फोल्डर और बनते हैं, एक CSS के लिए, JS के लिए, और तुम अपनी अलग से मान लो कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरी लोड करवाना चाहते हो CSS और JS तो हम उसका लिब नाम का फोल्डर बनाते हैं यहाँ पे। ओके, तो और एक फोल्डर बना दो CSS SRS के अंदर, SRC के अंदर। ओके, आप बना रहे हैं? नहीं, आप बना दो ठीक है, ऐसा ही। CSS नाम का फोल्डर SRC के अंदर CSS। ओके, तो आप जो भी अपनी कस्टम CSS बनाओगे वो CSS फोल्डर में आपको रखनी पड़ेगी। ठीक। ओके, तो आपको यहाँ पे एक CSS फाइल बना दो, CSS फाइल। ओके ओके, यहाँ डॉट सेव कर से हम कस्टम
डॉट सी एस एस। ओके, सेव करते हैं। और सी एस एस आपको अच्छी तरह से लिखना आती है, जब आप PHP से काम करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो वो सी एस एस है हमको यहाँ लोड करानी, जैसे कि यहाँ पे हम कॉपी फाइल पाथ और टेम्पलेट यहाँ लोड करवाने के लिए href ओके। ठीक है। हाँ, और JS लोड करवानी है तो इसी तरफ से आप यहाँ पे स्क्रिप्ट में लोड करवा सकते हो JS। ठीक है। यहाँ पे आप CS लोड करवा सकते हो इसके लिए। ओके, जैसे कि हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, यहाँ पे क्लास लिखते हैं और कस्टम कस्टम कलर नाम का क्लास बनाया है। ओके, ओके। तो यहाँ पे कस्टम कलर नाम का क्लास हम यहाँ पे CS में रख देते हैं अभी। ओके, और आपको कौन सा कलर पसंद है वो लिख दीजिए। ठीक है। प्रशांत भाई, आपको कौन सा कलर पसंद है? ठीक है, ऐसे कर देते हैं। ओके, कोई बात नहीं। व्हाइट कलर मत लिखना ना, दिखाई नहीं देगा। हाँ बिल्कुल। ओके, यहाँ सेव कर दिया। और CSS आप जब लिख रहे हो कि ओडू की एक अच्छी फंक्शनलिटी है, जैसे कि मैं यहाँ पे अभी तो सर्वर स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमने टेम्पलेट में चेंज किया है। ओके, और आप अगर CSS और JS में चेंजेस कर रहे हो और एक बार आपने लोड करवा दिया है तो दूसरी बार आपको सर्वर रिस्टार्ट करने की जरूरत नहीं है वहां पे। ओके। हम लोड करवाते हैं बैकएंड यहाँ पे। ओके, हाँ भैया। आपकी CSS यहाँ पे लोड हो गई। बिल्कुल। ओके, तो आप उसी हिसाब से अभी भी आप CSS में चेंजेस कर सकते हो यहाँ पे, जैसे कि आप यहाँ क्या फॉन्ट साइज दे देते हैं नहीं तो। आपको जो अच्छा लगे एक CSS में डाल दो अच्छा सा। ओके, नॉर्मल कर दो। अच्छी लिखते हो आप तो CSS, बिल्कुल। थोड़ी सिखा देना। ओके, अब यहाँ पे रिलोड कर दो सेव करके। ओके, हाँ भैया। हाँ, तो यहाँ पे CSS और JS ओडू की एक अच्छी फंक्शनलिटी है। आप एक बार लिख दिया फिर खत्म, फिर आपको वहां पे कुछ भी करो यहाँ ऑटोमेटिक उसकी इफेक्ट आ जाएगी। ओके, तो ये CSS आप अपनी नोट कर सकते हो। और आपने बोला था कि PHP फाइल में वहां से डिजाइन आई, तो मैं कैसे डिजाइन करूँ? तो आप इसे यहाँ से डिजाइन कर सकते हो। आपको CSS तो आती है, तो मैंने बता दिया CSS कहाँ से लोड करवानी है। ओके, ठीक है भैया। अब एक चीज़ मुझे बताइए भैया, हाँ बोलो। जैसे मैं एक वो करता हूँ।
पंकज भैया जिंदा हो ना? चलो चाय बाय पिया करो। ये फिर से आ रही हो। जावा स्क्रिप्ट का है, जावा स्क्रिप्ट अच्छा बारिश हो रही है यहाँ पे? नहीं। यहाँ पर नहीं भैया, यार तो मगर यहाँ पर हमारे नेपाल में डेली बारिश होता है शाम को। तो नीचे आसपास में? नहीं, ये पूरा वैली है। ओके। नेपाल में काठमांडू कैसा है? बहुत बढ़िया है, एक बार आइए ना। हाँ बुलाओ तो आएंगे। अभी चांस मिला था, अब आए नहीं। जैसे पैटर्न यूनिफॉर्म का मैं देख रहा हूँ डिजाइन। हाँ आप बताइए, मैं आपका सॉल्यूशन देता हूँ। लिंक भेजे क्या पंकज? जो ओपन यूनिफॉर्म का डिजाइन जो था ना, उसका इसका ही मुझे वो तो गूगल हैंगआउट से भेजो तो। हेलो, हाँ प्रशांत भैया। हाँ भैया। जो पहले आपने जो CRM का सेव किया कि नहीं? हाँ 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 तो जैसे हमने आज देखा ना, प्रशांत ने बताया 2 हाँ, हाँ। फील्ड सेव के कोर्स में हुए, हाँ हाँ तो ऐसे CRM के लिए कर सकते हैं। बिल्कुल, तो वो मेरे दिमाग में आ चुका, मैं करूँगा उसको। CRM के लिए CRM का लीड करके ऑब्जेक्ट है। ओके मैं हैंगआउट में आपको भेजा। ठीक है। अभी ये कहाँ चला गया? क्या हुआ फिर से? ये स्लो चल रहा है। कोई बात नहीं, आप बंद हो गया लगता है। ट्यूबवेल बंद हो गया।
रिलेशन एग्जाम क्या भाई? पंकज मैं वो इश्यू बोल रहा हूँ तुम्हें, अच्छा अबे जिसमें पीएचडी पोस्ट हुआ है क्या? अच्छा PhD इसमें नहीं, मैं वो, पुराने साइट से नया साइट ये बनाया था उसने। दूसरा कोई भी चलेगा कि इसी का चाहिए? ये मुझे ई कॉमर्स साइट का चाहिए क्या? हाँ, PhD है या फिर कोई चल जाएगा? पीएचडी सर आपको एक और मेल आया होगा, चेक कीजिएगा। भाईटा है ना, वीआईटी है। आंसर रुक जाओ सर थोड़ी देर। माथि को यही बनेगा। चलिए भैया भैया हाँ मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? हेलो मेरा स्क्रीन दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। तो हम लोग क्या है ना भैया, इस टाइप का डिजाइन आता है, ठीक है? ओके अब इस हिसाब से अगर डिजाइन करना हो तो सपोज ये तो हमारा जो उससे मिल रहा है, जो उर्दू से मिल रहा है उससे तो बहुत डिफरेंट है। होम पेज है, इनर पेज तो बात की बात है, होम पेज ही पहले डिफरेंट है, ठीक है? ओके तो इस केस में हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे वो बताएंगे? रिपीट करिएगा भैया। ये क्या है, ये सब मेनू है इमेज के अंदर? मेनू है। ओके ये सब कार्ट यहाँ पर है, नहीं लॉगिन और क्रिएट अकाउंट यहाँ पर ऊपर बना हुआ हाँ। है। कार्ट इधर है।
ये तो कैसा हो गया, वन टाइप ऑफ थीम कस्टमाइजेशन हो गया ओडू के लिए, क्योंकि हाँ अब तो एक थीम जैसा प्रिपरेशन हो रहा है ना इमेज में, तो हाँ हाँ बराबर। तो पूरे का पूरा कस्टमाइजेशन है, जैसे कि आपको मेनू कस्टमाइज करना पड़ेगा सीएसएस से, ओके प्लस ओके हमने एक्सपाथ डालते तो एक्सपाथ से कुछ थोड़ा बहुत कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। आपको सीएसएस आती है इसलिए कुछ दिक्कत नहीं है वहां पे। ठीक है, मगर शुरू कहाँ से करना है? जैसे अब ये बनाने के लिए आया तो हम लोग क्या हाँ शुरू करेंगे कहाँ नया? से? हाँ तो पहले तो आपको एक अलग मॉड्यूल बनाना पड़ेगा। ओके ओके, इस मॉड्यूल में आपको, जहाँ पे हमने फायरवर्क्स में वो मेनू देखा था सॉफ्ट डेमो, हाँ ओके, तो उसका भी टेम्पलेट है उर्दू में, ओके उसको आप सीएसएस में ऐसा बना सकते, जो आपने विजुअल नाम का पेज दिखाया था। हम्म थीम वाला मॉड्यूल बता देंगे हमारे केस पे थीम। आप ऐसा एचटीएमएल पेज बना सकते हो। हाँ HTML पेज तो बना सकते हैं। ओके, तो खाली आइडिया हो तो करें। प्रशांत भाई, हाँ इसके लिए तो क्या है, पूरी थीम में डिजाइन करनी पड़ती है, थीम का कॉन्सेप्ट है ओडू में। ओके वो ऐसा हो तो हम डिटेल में बाद में सीखेंगे, अभी तो खाली जस्ट इतनी प्रैक्टिस आज के लिए तो मेरे ख्याल से बहुत फिर ओवर होते जाए। तो एक थीम करके मॉड्यूल है, मैं बताता हूँ आपको ओके ओडू में। थीम है सर, मॉडल। देखो ये सब मॉड्यूल्स ऑलरेडी है ओडू में, बूटस्ट्रैप थीम है, डिफॉल्ट थीम है, ये थीम है। हम्म तो सपोज कि मैं बूटस्ट्रैप थीम डालूंगा तो सभी उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा पूरी वेबसाइट। ओके तो ये मॉड्यूल देख लेना आप एक बार, बूटस्ट्रैप थीम के जो मॉड्यूल नाम होगा वो क्या। अदरवाइज अभी ये करंट ये थीम डाली हुई है हमने, वेबसाइट थीम इंस्टॉल। बूटस्ट्रैप थीम का नाम क्या है? ये नाम है मॉड्यूल का, ओके थीम बूटस्ट्रैप। उसमें क्या करता होगा ये, जो स्टैंडर्ड वेबसाइट का जो भी मेन्यू है, जो भी लेआउट है, वो सभी ओवरराइट करके रिप्लेस करेगा पहले इनहेरिट करके, ओके और उस पे अपने खुद के मेनू और खुद का डिजाइन जैसे अप्लाई करके बनाता होगा। ओके तो हमें पहले इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज करके पहले वेबसाइट का जो डिफॉल्ट मेनू और डिफॉल्ट स्ट्रक्चर है उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, जो हमने इनहेरिट देखा। हाँ हाँ ठीक है, तो ये मॉड्यूल देख लेना आप। ठीक है ठीक है, इसमें एडवांस में ही होगा थीम करके, जो अभी हम इंस्टॉल करेंगे तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा पूरा थीम हमारी वेबसाइट का। क्योंकि ये पूरा एक अलग सा क्या हुआ, बहुत बड़ा चेंजेस हो गया ओडो के लिए इटसेल्फ इस चीज करने में। हाँ हाँ थीम ये थीम्स है, बूटस्ट्रैप है, थीम्स डिफॉल्ट है, तो उसमें जो किया है वो आपको करना है। ये देखो
ये क्या करता है, वेबसाइट का थीम कस्टमाइज को इनहेरिट किया और उसको रिप्लेस कर दिया डिव को पूरा, और उस डिव के जगह पे उसके खुद का डिव के अब उसको जो भी डिजाइन चाहिए HTML में वो लिख लिया। ठीक है, जैसे आप इमेज रख दो कोई भी डिव लेके, और जो आपको जो भी डिजाइन चाहिए वो इधर डिव को रिप्लेस हो गया, उसका जो उर्दू का स्टैंडर्ड है वो इधर रिप्लेस हो गया, Okay. और उसके जगह पे खुद का डिव लिख दिया जो भी है वो CSS और क्लास और कस्टम यूज करके। Okay. तो वो एक पूरे स्टैंडर्ड उर्दू की वेबसाइट का जो भी डिजाइन है उस पर ओवरराइड करेगा ये। Okay. तो आप एक बार ये थीम वाला मॉडल लिख लेना तो ज़्यादा आइडिया आता है। Okay. उसमें CSS और लेस और वो सब बनाई होगी। और आपको डिटेल में रेफरेंस चाहिए तो मेरे पास एक थीम ऑलरेडी पड़ी है, वो भी भेज सकता हूँ। आप लिखे हुए हैं भैया? हाँ? आप लिखे हैं? मैंने नहीं लिखा, मेरे क्लाइंट ने एक परचेज किया हुआ है, क्योंकि थीम लिखने में क्या है, बहुत सारा टाइम ले लेता है थीम। ओके। तो थीम हम ज्यादातर बनाते नहीं थे। ओके। उर्दू में बहुत सारी थीम्स ऑलरेडी अवेलेबल है। आप अगर उर्दू की साइट्स पे जाओगे क्योंकि थीम लिखने में बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है, उससे अच्छा है कि हम थीम जैसी थीम चाहिए आपको ऐसी मिल जाए उर्दू पे। पार्टी नहीं